नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से सत्र 2024-25 के लिए न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। अध्याय देखिए इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत अलग अलग अध्याय सभी दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इतिहास, इसके अंतर्गत है अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से आसानी से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है। देखिए इसके सही विकल्प वाले जो प्रश्न हैं इनके आंसर देखिए। पहला प्रश्न है सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे, तो इसका राइट आंसर है सीताराम पांडे, ए नंबर का राइट आंसर है। दूसरा है अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका राइट आंसर है मंडला, राजगढ़ से। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे, तो इसका राइट आंसर है कानपुर के। इसके बाद है प्रश्न 4, खुर्दा राज्य स्थित था, तो इसका राइट आंसर है ओडिशा के दक्षिण पूर्व में। प्रश्न 5वां है कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर है सामाजिक कारण से। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। इसके बाद है सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने रंगून स्थान पर निवासरत कर दिया था। और डी नंबर का है 1858 ईस्वी के एक्ट कानून द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा अर्थात पद दिया गया। और इसके बाद है झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान वाले सभी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी। तो देखिए इसका आंसर 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अनेक अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। प्रश्न 8, अंग्रेज़ों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर देखिए 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। इसके बाद है प्रश्न 10वां, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। प्रश्न 10वां, प्रश्न 11 देखिए उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो देखिए उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, दिल्ली, मेरठ इत्यादि शामिल थे। प्रश्न 12 है किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो देखिए गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे।
बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी, इसलिए वे 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। प्रश्न 13, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? तो देखिए, जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए थे? लिखिए। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए थे जो इस प्रकार से थे। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? तो देखिए, भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित यूरोपीय सैनिकों की तुलना से कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि कारणों से भारतीय सैनिक 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? तो देखिए इसका आंसर, अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य की ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। कई शासन था, देखिए यहाँ शासन है, शासन चलाते थे। इसलिए 1857 की ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुना था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। तो देखिए इसे आप इस प्रकार से भारत के रेखा मानचित्र पर इसे दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।